हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो हमें किसी और शास्त्र में इतनी सुगमता से नहीं मिलता, जितनी सुगमता से श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से वर्णन किया है। तो लास्ट एपिसोड में श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं हमें कि जो व्यक्ति सभी जीवों के प्रति समान भाव रखता है कि इस जीव में भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है, तो वह ऑटोमेटिकली पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। दूसरा श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, यानी कि प्रिय वस्तु मिलने पर बहुत खुश नहीं होता, अप्रिय होने पर वह दुखी नहीं होता, उसे ब्रह्म में स्थित जानना चाहिए और वो बहुत जल्द ही भगवत धाम को प्राप्त करेगा। और ऐसा कब होता है? जब वह भगवत विद्या ले लेता है। भगवत विद्या लेने से वह मोहग्रस्त नहीं होता। मोहग्रस्त नहीं होगा तो उसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं होगी। अगर किसी चीज में आसक्ति नहीं होगी तो खुश या दुखी होने का कोई कारण ही नहीं बचता और वह तुरंत ही भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्णा। अब आगे श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कह रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। पहले भगवान की वंदना करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 21, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखमाक्ष्यम् अश्नुते। हरे कृष्णा। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? जिसने भगवत ज्ञान ले लिया है, जो आसक्ति से रहित हो गया है, जो प्रिय वस्तु मिलने पर खुश नहीं होता, अप्रिय होने पर दुखी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कभी भी इंद्रिय भोग की तरफ नहीं जाता, इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर वह अपने अंदर ही आनंदित रहता है। कैसे रहता है? कि जो एक मान लो एक पानी का ग्लास है, प्रभु जी ने जो एग्जांपल लिया है वही हम लेंगे। पानी का एक ग्लास है और किसी को प्यास लगी है, कोई कहेगा, उससे पूछेगा कि क्या तुम पानी पियोगे? हाँ हाँ अवश्य पीऊंगा। तो अगर उसको बोले कि तुम्हें पानी नहीं पीना, तुम पानी को छोड़ दो, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मुझे तो पानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर उसके साइड में एक मैंगो शेक रख दें, तब उससे पूछें कि क्या अब तुम पानी को छोड़ दोगे? तब उसका जवाब क्या होगा? हाँ 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 अवश्य, मैं पानी को छोड़ सकता हूँ, मुझे मैंगो शेक दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो टेस्ट हम ले रहे हैं, अगर इससे हायर टेस्ट हमें मिले तो हम इस टेस्ट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो जो ग्लास ऑफ वाटर है ये क्या है? ये है इंद्रिय तृप्ति, कि हम अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, हम जीवा को तृप्त करना चाहते हैं, पानी के बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन जो मैंगो शेक है वो क्या है? वो है भक्ति, वो है भगवान की भक्ति। तो वो हमें कितना सुख देगी? जब इस बात का हमें पता चल जाए तब पानी का ग्लास कौन पिएगा? तब मैंगो शेक पिएंगे ना। तो मैंगो शेक इक्वल टू भक्ति, पानी का ग्लास इक्वल टू इंद्रिय तृप्ति। तो वो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने अंदर ही समाधि में लगकर आनंद का अनुभव करता है। अगर उसे ये ज्ञान हो जाए कि ये ग्लास ऑफ वाटर क्या है और मैंगो शेक क्या है, हमें मैंगो शेक पीना है तो भक्ति में लगना है, अगर उसको ये ज्ञान हो गया तो अपने अंदर आनंदित रहेगा। और इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। अब पानी के ग्लास से ऊपर क्या है? यानी कि इंद्रिय तृप्ति से ऊपर क्या है? निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म में व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। इस इंद्रिय तृप्ति से कहीं ज्यादा सुख मिलता है
निराकार ब्रह्म में लीन होने पर, यानी कि शरीर का नाश हो जाएगा और उसके बाद आपकी आत्मा बचेगी और आपका कोई स्वरूप नहीं होगा। निराकार ब्रह्म में आप लीन हो जाओगे, तब हमें ये कष्ट नहीं मिलेंगे जो धरती पर हमें मिलते हैं। जब ये कष्ट नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन ये मैंगो शेक नहीं है, ये निराकार ब्रह्म तो है, लेकिन मैंगो शेक कब होगा? निराकार से भी कोई हजारों करोड़ों गुना ऊपर जब हम भक्ति करते हैं तब मैंगो शेक का सुख मिलता है। तब हमें इतना आनंद आता है जितना निराकार ब्रह्म में भी नहीं आता, क्योंकि निराकार ब्रह्म में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आप शांत होकर बैठे हैं, कोई आपका स्वरूप नहीं है। तो धीरे धीरे बोर होने वाली बात हो जाती है कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। भगवान की सेवा, भगवान के साथ नृत्य करना, भगवान के साथ खेलना, बहुत सारे कार्य होते हैं करने के लिए। तब आपको आनंद आने लगता है। यानी कि अगर हमें पानी से मैंगो शेक तक पहुंचना है तो हमें भगवत ज्ञान लेना पड़ेगा और भक्ति करनी होगी, तब हमें दिव्य आनंद का अनुभव होगा। वही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है वह पर ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसके अंदर लीन होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ये ब्रह्म से ऊपर क्या है? पर ब्रह्म, यानी कि भगवान की भक्ति। और जो कहते हैं कि समाधि में रहकर आनंद अनुभव करता है, यानी कि वो निराकार ब्रह्म में लीन हो गया है। लेकिन हमें उससे भी ऊपर जाना है ताकि हमें आनंद की प्राप्ति हो सके। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। ये ही संस्पर्श जाह भोगाः दुख यो न यह एवते आदि अंतवन्तः कौन्तेय नैतेषु रमते बुधः। हरे कृष्णा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। अर्थात क्या है? जब हम भौतिक अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तब हमें उससे दुख ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये हमारा शरीर नाशवान है, ये नष्ट होगा कभी ना कभी। तो जो ये नाशवान शरीर है, इससे हम कामना क्या करते हैं? हम नाशवान वस्तुओं की ही कामना करते हैं कि हमें जैसे कोई कार मिल जाए, कार की भी एक लाइफ है, कुछ सालों बाद वो डैमेज हो जाएगी। हमें घर मिल जाए, घर की एक लाइफ है, वो भी डैमेज हो जाता है कुछ समय के बाद। या कुछ और तरह की चीजें, हम इस तरह की वस्तुओं की इच्छा करते हैं जो नाशवान होती हैं। तो हमारा शरीर भी नाशवान और ये वस्तुएं भी नाशवान, तो इनका कभी ना कभी अंत हो ही जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी वस्तुओं के प्रति इच्छा रखने का क्या तात्पर्य है? इतना श्रम करने का क्या फायदा जो कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगी। इससे बेटर है कि आप अपने जीवन में तप कीजिए। जो व्यक्ति दिव्य आनंद के बारे में जानता है, जिसने दिव्य ज्ञान ले लिया है, भगवत ज्ञान ले लिया है, उसको दिव्य सुख के बारे में पता है कि अगर मैं भगवान के धाम जाता हूं तो ये सारे कष्ट तो हटेंगे ही हटेंगे, ये कष्ट तो मुझे आएंगे नहीं। ना भूख लगेगी, ना मुझे कोई रोग होगा, ना कमाने की चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। उल्टा भगवान की शरण में हम रहेंगे तो हमें और भी ज्यादा आनंद ही आनंद आएगा। जिस व्यक्ति को इसके बारे में पता चल जाता है, यह सत्य पता चल जाता है, वह कभी भी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में नहीं लगता और उन इंद्रियों को तुष्ट करने से जो दुख होते हैं उनके कारणों के बारे में भी नहीं जानना चाहता, क्योंकि वह तो न्यूट्रल हो जाता है। वह कोई खुश नहीं होता, वह कभी दुखी नहीं होता। उसे तो पता है कि मुझे तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करनी है और जिस हाल में भगवान सेवा करवाएंगे उस हाल में मैं सेवा करता रहूंगा, ताकि मुझे सेवा की आदत पड़ जाए और भगवान का मैं प्रिय बन जाऊं और भगवान मुझे अपने पास वापस बुला लें अपने धाम में। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।